हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आइडियल ऑफ पॉलिनोमियल रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 थ्योरम्स करेंगे एंड साथ में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास आई आइडियल है आर का, देन पॉलिनोमियल रिंग ओवर आई इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर एक्स। क्लियर। अब पहले तो आइडियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइडियल क्या होता है, जैसे हमारे पास जो भी है ये आइडियल है। ओके, आई एक्स जो भी है, आई एक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होंगी, जैसे एक एफ एक्स हो गई, एक जी एक्स हो गई। ओके, 2 पॉलिनोमियल्स हो गई। एक तो सबसे पहला स्टेप तो होगा कि जो आई एक्स है दिस शुड बी नॉन एम्प्टी। ये स्टेप हो गया। अब देखिए पॉलिनोमियल रिंग में जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगी उनमें कोई ना कोई जीरो पॉलिनोमियल जरूर होगी। ओके, सो जीरो, सिंस जीरो पॉलिनोमियल इज इन आई एक्स, सो आई एक्स क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। ये हो गया प्रूव हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा कि 2 पॉलिनोमियल्स हमने लेनी है, इसमें से इन दोनों पॉलिनोमियल्स को माइनस करना है। और इस माइनस को जब हम करेंगे, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो भी इस आई एक्स में ही होना चाहिए, इसी पॉलिनोमियल रिंग ओवर आई में ही होना चाहिए। ओके, तो ये करते हैं स्टार्ट। एफ एक्स एंड जी एक्स, हमने 2 पॉलिनोमियल्स ली। क्लियर। ए नॉट ए प्लस ए वन एक्स अप टू ए एन एक्स एन, एंड ये ली बी नॉट बी वन एक्स प्लस अप टू बी एम एक्स एम। ओके, अब इनको क्या करना है, बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ आई एक्स वेयर ए आई बी आई क्या होते हैं, आर आई आई वेयर फॉर ऑल आई। ओके, जितने भी ए आई बी आई हैं, क्योंकि ओवर पॉलिनोमियल्स क्या होंगी, ओवर आई मीन्स आई के एलिमेंट्स जो होंगे वो उसके कोफिशिएंट्स होंगे। ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये सभी किसके एलिमेंट्स हैं, आई के, आइडियल के। क्लियर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारे पास, ए नॉट माइनस बी नॉट, ए वन माइनस बी वन, ए टू माइनस बी टू अप टू ए एन माइनस बी एम। ओके, तो जिसको हमने नोटेशन दी थी सिंपल, सी नॉट प्लस सी वन एक्स अप टू सी के एक्स रेज टू पावर के। ओके, वेयर सी आई क्या होगा, ए आई माइनस बी आई। और ये क्योंकि ए आई एंड बी आई ये सभी किसके एलिमेंट्स हैं, आई के। और अगर इनको आई क्या है, आइडियल। ओके, अगर ये आइडियल है इट मीन इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनकी सब्ट्रैक्शन भी आइडियल में ही होगी। ओके, सो ये हमने लिख दिया ए आई माइनस बी आई भी किसके एलिमेंट्स हैं, आई के। ओके, एंड के क्या है, मैक्सिमम ऑफ एम एंड एन। ओके, मीन्स दोनों की जो भी हमारे पास एम और एन में से जो भी मैक्सिमम होगा वही आ जाएगा। Therefore CI belongs to IX मीन्स अब देखिए C नॉट C1 C2 ये सभी हमने क्या लिए हैं, AI माइनस BI, ये किसके एलिमेंट्स हो गए, I के। सो हमने प्रूव कर दिया दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर I, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स आ गए वो किसके एलिमेंट्स हैं, I के। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 हमने क्या प्रूव करना है। अब एक एलिमेंट हम लेंगे अब इसमें से, आई एक्स में से, और एक एलिमेंट हमने लेना है आर एक्स में से। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो एलिमेंट आएगा दिस शुड बी इन आई एक्स। अगर ये प्रूव होता है देन दिस विल बी आइडियल। ओके, अब देखो हमने ले लिया अब एक एलिमेंट एफ एक्स है ये आई एक्स का, एंड एक दूसरा एलिमेंट हमने लिया एच एक्स फ्रॉम आर एक्स। ओके, विच इज डी नॉट डी वन एक्स अप टू डी क्यू एक्स क्यू वेयर डी आई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर। क्लियर। तो इसके जो पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कोफिशिएंट्स किसके होंगे, आर के। क्लियर। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, ये कर लिया हमने मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नोटेशन वाइज, ई नॉट प्लस ई वन एक्स अप टू ई एन प्लस क्यू, क्योंकि जो हमारे पास ये पार्ट्स होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। ओके, पिछले पार्ट्स में हमने ये स्टेप्स किए हुए हैं तो ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, वेयर ई के क्या होता है, ये भी हमने किया हुआ है। ई के क्या होता है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स आते हैं दीज आर ए के माइनस वन अप टू ए नॉट, एंड सेकेंड पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे डी नॉट डी वन अप टू डी के। ओके, वेयर ई के क्योंकि देखो ए आई एंड डी आई ये सभी किसके एलिमेंट्स हैं, देखो डी नॉट किसका एलिमेंट है, आर का, ए के किसका एलिमेंट है, आई का। ओके, तो आई क्या है, आइडियल ऑफ आर। ओके, अगर ये आई आइडियल है इट मीन्स अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, आई का। ओके, सो हमने लिख दिया ई के इज एलिमेंट ऑफ आई। क्लियर। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी दिस इज एलिमेंट ऑफ आई एक्स।
So Ix is an ideal of Rx. Polynomial ring over I is an ideal of polynomial ring over R. Clear students? Now next theorem है, let I be an ideal of ring R, then quotient ring R by I. Okay, polynomial ring, इसको पढ़ना कैसे है, polynomial ring over the quotient ring R by I is isomorphic to quotient ring polynomial ring over R by जो है हमारे पास यहाँ Ix. ओके, ये Ix है. क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव करना है. अब देखिए होमोमॉर्फिज्म रिंग का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो पार्ट है बना हुआ मेरा. ओके, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इनको हम कैसे प्रूव करते हैं. जहां क्वोशंट रिंग आ जाता है तो सबसे पहले उनको हमने मीनिंगफुल बनाना होता है जहां भी क्वोशंट रिंग आएगा. ओके, और क्वोशंट रिंग क्या होता है, अब देखिए अगर हम बोलते हैं ए इज एन आइडियल ऑफ आर, अगर ये बोले हम आइडियल ऑफ आर तो इसको हम लिखेंगे आर बाई ए इज मीनिंगफुल. क्लियर स्टूडेंट्स, मीन्स अगर हम क्वोशंट रिंग की बात कर रहे हैं आर बाई आई की तो इसका मीनिंग होना चाहिए कि आई शुड बी आइडियल ऑफ आर. क्लियर, तभी वो मीनिंगफुल होगा क्वोशंट रिंग, अदरवाइज नहीं. नाउ आई हमें गिवन है इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, सो आर बाई आई इज मीनिंगफुल. क्लियर. नाउ ऑल्सो आई एक्स क्या है, दिस इज एन आइडियल ऑफ आर एक्स, ये हमने अभी प्रूव किया है. सो आर एक्स बाई आई एक्स पॉलिनोमियल रिंग्स जो होंगी अब दीज आर इज ऑल्सो मीनिंगफुल. क्वोशंट रिंग ऑफ आर एक्स बाई आई एक्स इज मीनिंगफुल. क्लियर. अब इसके बाद क्या करना है हमने, क्योंकि इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है हमने. ओके, तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे फ्रॉम आर एक्स टू आर बाई आई एक्स. क्लियर, ये हमने डिफाइन किया मैप विच इज डिफाइंड बाय थीटा. आर एक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, एक पॉलिनोमियल हो गई ओवर आर इज इक्वल टू, एंड आर बाई आई के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, ये होगी पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर बाई आई. आर बाई आई के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, आर के एलिमेंट ए नॉट ए वन एंड प्लस आई लिखना है उसमें हमने. तो ये रिंग कैसे होगी, ए नॉट प्लस आई प्लस ए वन प्लस आई एक्स प्लस सेम ऐसे ही ए वन प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो. क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने डिफाइन किया है. के लिए सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, देन ऑनटो प्रूव करेंगे. ओके, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स फ्रॉम आर एक्स. क्लियर. देन थीटा एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आना चाहिए हमारे पास सॉल्व करके, थीटा एफ एक्स प्लस थीटा जी एक्स. ओके, क्या आना चाहिए, थीटा एफ एक्स प्लस थीटा जी एक्स. आपने होमोमॉर्फिज्म की वीडियो करी होगी तो उससे आपको क्लियर है कि होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करते हैं. इसके दो स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप तो होता है जिसमें हम एलिमेंट्स की एडिशन करते हैं और दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, पहले इनकी वैल्यूज पुट की ये दोनों. ओके, देन इनको ऐड किया तो ये क्या बनेगा, ए नॉट प्लस बी नॉट, ए वन प्लस बी वन, ऐसे बन गए. देन अब बाय डेफिनेशन जैसे हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस आई, ए वन प्लस बी वन प्लस आई अप टू सो ऑन. अब आइडियल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस आई प्लस बी नॉट प्लस आई बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल. क्लियर, ये ऐसे लिख लिया हमने अलग अलग करके. देन दिस इज इक्वल टू, अब इनको अलग अलग लिख लो, ए नॉट प्लस आई प्लस ए वन प्लस आई एक्स प्लस ए टू प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी नॉट प्लस आई एज दिस. क्लियर. बाय मैपिंग जैसे हमने डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा ए नॉट प्लस ए वन एक्स अप टू दिस वन प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा बी नॉट प्लस बी वन अप टू दिस. सो दिस इज इक्वल टू थीटा एफ एक्स प्लस थीटा जी एक्स. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड स्टेप है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके हमेशा ये बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं हम. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, वेयर सी के इज ए के बी नॉट प्लस ए के माइनस वन बी वन प्लस अप टू ए नॉट बी के. क्लियर. देन सी नॉट प्लस आई प्लस सी नॉट सी वन प्लस आई एक्स प्लस सी टू प्लस आई एक्स स्क्वायर बाय जैसे मैपिंग डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा. क्लियर. सी नॉट क्या होता है, ए नॉट बी नॉट, सी वन क्या होता है, ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन. सिमिलरली सी टू की वैल्यू पुट कर देनी हमने. क्लियर. अब इनको बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडियल्स कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस आई इंटू बी नॉट प्लस आई. सेम ऐसे इनको लिख देना है, ए वन बी नॉट प्लस आई प्लस ए नॉट बी वन प्लस आई एज दिस अप टू सो ऑन. देन दिस इज इक्वल टू दिस
प्लस दिस ऐसे ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, देन इनटू आएगा b0 प्लस आई प्लस b1 प्लस आई प्लस अप टू सो ऑन। ये है डेफिनेशन ऑफ थीटा, दिस वन ऐसे डिफाइन हुआ है, इनटू थीटा gx। क्लियर, ये ऐसे आ जाएगा थीटा, ये आ गया हमारे पास gx। सो होमोमॉर्फिज्म इसको प्रूव कर दिया है हमने। नेक्स्ट ऑन टू कैसे प्रूव करना है, जो सेकेंड सेट है हमारे पास, सेकेंड सेट क्या है r बाई आई एक्स, इसमें से हमने एलिमेंट लेना है, ठीक है, फॉर ईच दिस एलिमेंट ऑफ दिस। ओके, इसका एलिमेंट क्या है, पॉलिनोमियल रिंग ओवर r बाई आई के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, ये एक पॉलिनोमियल होगी जिसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, r बाई आई के एलिमेंट्स। ओके, r बाई आई के एलिमेंट्स क्या हैं, a0 प्लस आई, a1 प्लस आई, a2 प्लस आई, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ले ली हमने फ्रॉम दिस। क्लियर, देन देयर एग्जिस्ट, देखिए ये क्लियर है कि हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन rx। ओके, rx क्या है यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है। ओके, क्योंकि ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, rx टू r बाई आई एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट देयर शुड बी एन एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन दिस पॉलिनोमियल रिंग ओवर r। क्लियर, ये आ गया, सच डेट थीटा, देन ये हमने जैसे मैपिंग डिफाइन की हुई है वैसे ही लिख देना है। सो थीटा क्या आ गया हमारे पास, ऑन टू। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करनी है। ये कैसे होगी, अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, rx बाई, अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो चुकी है तो यहाँ क्या आता है, कर्नल ऑफ थीटा, कर्नल ऑफ जो भी मैपिंग होगी। अब हमने निकालना है कर्नल इसका, मैपिंग का। कर्नल ऑफ थीटा क्या होता है, दिस इज फर्स्ट सेट का हम एलिमेंट लेते हैं इसमें, ठीक है, तो rx का हमने एलिमेंट लिया, सच डैट थीटा दिस इज, क्या होती है कर्नल की डेफिनेशन, कर्नल ऑफ जैसे f की हमने डिफाइन की हुई है, तो ये होगी हमारे पास x बिलोंग्स टू, जैसे f है फ्रॉम a टू b। ओके, जैसे रिंग r टू s हम डिफाइन करते हैं हमेशा, x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने किया, फर्स्ट सेट लिया हमने, फर्स्ट सेट क्या है rx यहाँ। ओके, तो rx का एलिमेंट लिया, सच दैट थीटा ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड। ओके, r बाई आई एक्स की आइडेंटिटी एलिमेंट लेनी है। इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, 0 प्लस आई एक्स प्लस 0 प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। एंड ये हमने डिफाइन किया हुआ है a0 प्लस आई प्लस a1 प्लस आई प्लस a2 प्लस आई एक्स स्क्वायर। ओके, इनको जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ai प्लस, जब इनके कॉफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, जनरली ai प्लस आई इज इक्वल टू आई, मीन्स सभी एलिमेंट्स क्या हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, ai बिलोंग्स टू i। सो ये पूरा का पूरा सेट क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल रिंग, क्योंकि देखिए ये है रिंग, पॉलिनोमियल हो गई। ओके, इस पॉलिनोमियल में जो कॉफिशिएंट्स आ गए, ये किसके कॉफिशिएंट आए हैं, i के। सो ये क्या बन गई, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर i, तो ये बन गया पॉलिनोमियल रिंग ओवर i। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कहा गया कर्नल, एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम इसको लिख सकते हैं, rx बाय कर्नल ऑफ थीटा इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई आई एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आइडियल x, 2 इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल इन zx। ओके, देखिए जैसे हमारे पास अगर प्रिंसिपल आइडियल की बात करें, तो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, एनी आइडियल विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। मीन्स आइडियल में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जिसकी हेल्प से सभी एलिमेंट्स बने हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर, जैसे i इज जनरेटेड बाय a एलिमेंट के साथ सभी एलिमेंट्स जनरेट होंगे। ओके, अब अगर हम बात करें zx की, ओके, zx क्या है, प्रिंसिपल रिंग, सॉरी zx क्या है, पॉलिनोमियल रिंग। क्लियर, तो पॉलिनोमियल रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं, पॉलिनोमियल रिंग ओवर z में एलिमेंट्स कौन से हैं, सभी पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, z। क्लियर, इंटीजर्स होंगे।
वो सभी एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनमें से एक ना एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसके साथ सभी पॉलिनोमियल्स को जनरेट किया जाता है। ओके, जैसे x,2 हमें कहा गया है कि दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल, मीन्स zx इज नॉट जनरेटेड बाय x,2। ओके, ये प्रूव करना है हमने। ऑन कंट्रेरी हम सपोज करते हैं, पहले तो x,2 क्या है, fx इंटू एक्स, एफ एक्स मीन्स एक पॉलिनोमियल इंटू एक्स प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल इंटू 2, वेयर fx एंड gx आर polynomials in polynomial ring Z। ओके, polynomial ring over Z। क्लियर। अब हम सपोज करेंगे कि जो fx है zx इज जनरेटेड बाय अ पॉलिनोमियल px। ओके, px क्या है, x,2। क्लियर, फॉर सम px बिलोंग्स टू zx। नाउ सिंस अगर हमारे पास है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, इंटू 2 मीन्स 2 के मल्टीपल्स आ गए ये gx, तो 2 इसमें होगा ही होगा px में। क्लियर, वेयर px इज नॉन जीरो एंड x भी है, x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस px पॉलिनोमियल जो जनरेटेड है। देन 2 कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग px बाय सम। अगर 2 बिलोंग्स टू ये लिखते हैं हम तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2 कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग px बाय सम अदर पॉलिनोमियल। ओके, तो अदर पॉलिनोमियल हमने एज्यूम की, 2 के लिए एज्यूम की qx एंड x के लिए हमने एज्यूम कर ली rs। ओके, rx। क्लियर, दीज आर इन zx सच दैट 2 कैन बी रिटन एज px इंटू qx, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, जो ये हम लिख रहे हैं कि 2 बिलोंग्स टू जनरेटर ऑफ px, तो इसका मीनिंग है कि 2 कैसे आएगा हमारे पास, अगर px को हम किसी अनदर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो अनदर पॉलिनोमियल्स हमने ले ली, एक तो qx ले ली 2 के लिए और x के लिए हमने ले ली rx। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू px इंटू qx एंड x के लिए हमारे पास आ जाएगा px इंटू rx। क्लियर, अब देखो इन दोनों की जब हम डिग्री लेंगे तो डिग्री ऑफ px इंटू qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 2 क्या होगा, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। ओके, एंड डिग्री ऑफ px इंटू qx को क्या लिखते हैं हम, डिग्री ऑफ px प्लस डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इन दोनों की एडिशन क्या है, 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि px क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो px की डिग्री कितनी होगी, 0। ओके, अब देखिए इन दोनों की एडिशन क्या है, 0, इसका मीनिंग क्या होगा कि डिग्री ऑफ px इज 0। ओके, अगर डिग्री ऑफ px 0 आ गई दैट मीन्स px इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर, हमने ये ज्यूम कर ली कि px इज इक्वल टू n। क्लियर, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ px इंटू qx। अब है, पहले px इंटू qx के बारे में बात की हमने, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ px इंटू rx के बारे में, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 1। x की डिग्री कितनी होती है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ px प्लस डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 1। नाउ डिग्री ऑफ px क्या है, 0, सो डिग्री ऑफ rx क्या होगी अब, 1। अगर rx की डिग्री 1 है तो दैट मीन्स rx क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लेट इट बी ax प्लस b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, नाउ x इज इक्वल टू px इंटू rx है, px को हमने ज्यूम किया n, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड rx क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज na प्लस b। अब इनके कोफिशिएंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा na इज इक्वल टू 1 एंड nb इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो na इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, n इज अ यूनिट इन z, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट क्या आई, 1। ओके, एंड a क्या है, नॉन जीरो, तो दैट मीन्स n क्या हो जाएगा, यूनिट है, तो दैट मीन्स z में यूनिट्स कौन से हैं, प्लस माइनस 1। सेट ऑफ इंटीजर्स में यूनिट्स क्या हैं, प्लस माइनस 1, सो n विल बी प्लस माइनस 1। देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू px। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। इफ वी कैन राइट, अब देखो 1 इसका एलिमेंट हो गया और इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि कैसे लिखते हैं इसको, fx इंटू एक्स प्लस gx इंटू 2, ऐसे लिखना है इसको। ओके, तो इसको हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 पॉलिनोमियल प्लस 2 इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। ओके, वेयर ai bi जो भी होंगे ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स। क्लियर, अब इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या है, 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2b नॉट। ओके, तो b नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 1/2
2 एंड बी नॉट को हमने क्या कहा है, दिस इज इंटीजर, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो हैंस x,2 जो है दिस इज नॉट जनरेटर ऑफ zx पॉलिनोमियल, सो दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं x,5 के लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी, x,7 के लिए। क्लियर, पहले तो ये क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये स्टेप्स बीच में बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब जनरेटर आता है तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, तो पहले आपने इसके स्टेप्स को अच्छी तरह से देखना है, इनको रिटर्न प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, 3 बार करो, उसके बाद x,5 भी करके देखो, x,7 भी करके देखो, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के बारे में ऐसा है कि ये आते ही आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये 2-3 बार आ चुके हैं, तो ये दोबारा आने के भी चांसेस होते हैं इनके, इस टाइप के क्वेश्चंस के। तो इनको चाहे क्रैम करो, चाहे अगर समझ आता है तो समझ के करो, इनको करो जरूर फिर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।